और एक थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम बोलते थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो आइडेंटिटीज नोट करेंगे। देयर आर थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक देयर आर थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब चलिएगा हम यहाँ से एग्जाम्पल्स इसके स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 191, एग्जाम्पल नंबर 12। पेज नंबर 191, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 है एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। मुझे cos A, tan A और sec A को sin A के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो किसी एक टर्म को दूसरी टर्म के टर्म्स में एक्सप्रेस करना कैसे होता है? जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर दे रखा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 4, मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 4, मुझे b को a के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं b को तो इधर ही रहने दूंगा और b इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस ए। तो यहाँ पर b किसके टर्म्स में आ गया? 4 माइनस ए के टर्म्स में। तो हम वो बोल रहे हैं एक्सप्रेस द रेशियो cos A, tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। तो मुझे इन तीनों में से ही कोई आइडेंटिटी यूज़ करनी है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे रेशियो के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिएगा, वी नो दैट sin square A, we know that sin square A plus cos square A, we know that sin square A plus cos square A is equal to 1। क्या होता है? sin square थीटा प्लस cos square थीटा is equal to 1 का मतलब क्या है कि sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है। अभी थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। तो अगर मान लीजिए थीटा की जगह आपने a लिख दिया, तो अगर आप साइन स्क्वायर ए लिख रहे हो तो यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ए होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों का सम जो है वो 1 के इक्वल होता है। ये हमें पता है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, 3 ही आइडेंटिटी है, ये याद रखनी है। अब मुझे सबसे पहले कॉस ए की वैल्यू निकालनी है साइन ए की टर्म्स में। तो मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर ए को इधर ही छोड़ दूँगा। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब आप लिखें स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है? कॉस ए का होल स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा बस। तो ये क्या हो गया? कॉस ए, और इधर राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बताइए समझ गए कि नहीं? कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो कॉस किसकी टर्म्स में आ गया? साइन की टर्म्स में आ गया। तो पहला काम तो यही करना था, एक कॉस को निकालना था, कॉस ए को निकालना था साइन ए की टर्म्स में। पहली चीज़ ये होगी। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्या पूछ रहे हैं ये कि अब मुझे tan ए निकालना है साइन ए की टर्म्स में। तो tan ए निकालेंगे साइन ए की टर्म्स में।
तो tan A इज इक्वल टू साइन A, tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A। तो हम जानते हैं कि भाई tan का रिलेशन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो tan A क्या हो जाएगा, साइन A अपॉन कॉस A। tan को मुझे निकालना है साइन की टर्म्स में, तो साइन A तो पहले से ही है यहाँ पर, और cos A की वैल्यू साइन स्क्वायर A की टर्म्स में मैं निकाल चुका हूँ। cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ लिख दीजिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आता है कि आपने tan भी साइन की टर्म्स में निकाल दिया। इधर तो tan A है ना, और tan A का जो रिलेशन आया उसमें क्या है, सिर्फ साइन के अलावा कांस्टेंट टर्म ही है, तो साइन ही आ रहा है यहाँ पर, और कोई यूज़ और किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमने यूज़ नहीं करा। तो साइन है अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऑनलाइन वाले बता दें, क्लियर है? आदित्य, अनुष्का, आर्या, आयुष्मान, क्लियर है? शुभदा, क्लियर है? चलें आगे। यस सर। ठीक है जी। उसके बाद देखिए तीसरा टर्म को पूछ रहे हैं sec A। sec A को निकालना है साइन A की टर्म्स में। तो सही, sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल। तो sec A इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन cos A। तो sec A इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब जो ये cos A है, cos A की वैल्यू हम साइन की टर्म्स में निकाल चुके हैं, तो cos A की जगह रख दीजिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो हमसे इन्होंने क्या पूछा था, एक तो sec A पूछा था, ये हमने निकाल लिया, एक इन्होंने tan A पूछा था, ये निकाल लिया, और एक इन्होंने पूछा था cos A, ये cos A। ठीक है, क्लियर है? तो चलें आगे। चलिए अगला देखते हैं, ये तो एग्जाम्पल नंबर 12 था, फिर अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें क्या है, प्रूव दैट sec A इंटू 1 माइनस साइन A sec A इंटू 1 माइनस साइन A इंटू sec A प्लस tan A इंटू sec A प्लस tan A इज इक्वल टू 1। ये मेरे को प्रूव करना है। तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें जो आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है, वो आइडेंटिटीज़ बस हमारे पास ये 3 ही हैं, तो ये आइडेंटिटीज़ हम यूज़ करेंगे। अब देखिए इसमें ना क्या किया जा सकता है कि जब भी कभी sec भी हो, साइन भी हो, sec और tan ये सब कुछ जब दे रखा हो, तो हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे में हम क्या करेंगे, हम सब कुछ कोशिश ये करते हैं कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें। इन 3 आइडेंटिटीज़ में भी मोस्ट प्रेफर्ड आइडेंटिटी जो है ये पहली वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करूँ। तो जैसे ये sec A है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूँगा, लेफ्ट हैंड साइड जैसे sec है, तो sec को cos की टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 अपॉन cos A हो गया, 1 अपॉन cos A। फिर यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन A। ठीक है, और ये जो है sec A प्लस tan A, इसकी जगह क्या करेंगे, sec A को आप लिख दीजिए, एक काम करो, इसको sec A और tan A को ऐसे ही रहने दो जरा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग मेथड से हो सकते हैं, अलग अलग आइडेंटिटी यूज़ करके हो सकते हैं। पता है क्या आता है दिमाग में कि ये sec A प्लस tan A अभी रहने देते हैं, अगर कन्वर्ट करना होगा तो मैं थोड़ी देर बाद कर लूँगा, 1 या 2 स्टेप्स के बाद में कर लूँगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है, तो अगर मान लो मैं इस tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। समझ रहे हैं? तो आप ये देखो कि इधर sec A प्लस tan A है, तो ये जो शुरुआत वाली टर्म है, काश ये सॉल्व करके sec A माइनस tan A बन जाए। तो अगर ये वाली टर्म सॉल्व करके sec A माइनस tan A बनेगी, वो बन जाएगी, ये दिखाई दे रहा है बनते हुए, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। तो sec A माइनस tan A अगर ये बन गई, तो sec A माइनस tan A इंटू sec A प्लस tan A क्या हो गया, A माइनस बी इंटू A प्लस बी।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। और ए वहाँ पर क्या होगा सेक ए, और बी क्या होगा टेन ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये सोचकर मैंने अभी छोड़ दिया, हो सकता है हमारा प्रेडिक्शन गलत हो सकता है ये वाला टर्म सेक ए माइनस टेन ए ना बने, तो फिर उसको कन्वर्ट करूँगा। तो इसमें हमें ट्राई करके चेक करना होता है। तो आप ये देखिए कैसे करेंगे, जैसे ये कॉस ए 1/cos ए, तो इसको ये चाहे तो इसको इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीन टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक तो 1/cos ए, एक 1 माइनस साइन ए और एक सेक ए प्लस टेन ए, ये तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो किसी भी टर्म को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कैसे होगा देखना जरा, ये ऐसे हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, इंटू सेक ए प्लस टेन ए। यहाँ तक समझ गए? कुछ भी नहीं बताओ भाई, वंश क्लियर है? नहीं समझे? सर ये समझो सर साइन ए कहाँ से आएगा, मतलब 1 माइनस साइन ए तो दे ही रखा था स्पेशल में, ठीक है। और सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक की जगह मैंने लिख दिया 1/cos ए। अब 1 को अगर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ब्रैकेट रहेगा 1 माइनस साइन, और अपॉन में कॉस ए तो अपॉन में कॉस ए, ठीक है। अब क्या कॉस करेंगे, को साइन में मल्टीप्लाई करें या फिर 1/sin वाला 1/cos जो है 1/cos एक टर्म है, इसको 1 माइनस साइन ए में मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, तो 1 माइनस साइन ए, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, तो cos a इंटू 1, तो इसको ऐसे मान लो cos a इंटू 1 क्या हो जाएगा, cos a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, और उसको मैंने छेड़ा नहीं, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब देखिए इसको स्प्लिट करा जा सकता है 1/cos a, वन अपॉन cos a माइनस साइन ए अपॉन cos a, मल्टीप्लाइड बाई सेक ए प्लस टेन ए। तो जरा बताओ हो गया ना, 1/cos क्या होता है सेक, ये हो गया सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। तो बेटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। अब तुम बताइए अगर इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1, और यही मुझे प्रूव करना था, तो इज इक्वल टू 1, यही हमको प्रूव करना है। चलो बात करें, ये 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए है, तो 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, बीच में माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, इसको अलग अलग क्यों बांट दिया, प्रूव करने के लिए, ताकि सेक ए माइनस टेन ए मिल जाए। चलो बांट सकते हैं। हाँ, अगर a प्लस बी अपॉन टू लिखा हुआ है, मान लो कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ है कि a प्लस बी अपॉन टू, तो इसको स्प्लिट कर सकते हो, a अपॉन टू प्लस बी अपॉन, ठीक है। और ये जानबूझ कर करा क्योंकि दिखाई दे रहा था 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक, और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन। तो हम थोड़ा सा सोच कर चलेंगे ना, एक स्टेप आगे का दिमाग में आ जाता है कि अरे इसको स्प्लिट कर दूंगा तो सर sec टेबल minus में है ना 1/cos sec a बनता है और sin अपॉन हाँ, ये मैंने लिखवा रखा है, 1 अपॉन कॉस आपका सेक हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, सेक ए माइनस टेन इंटू सेक ए प्लस टेन ए, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक ए के होल स्क्वायर को ही सेक स्क्वायर ए बोलते हैं, और टेन ए के होल स्क्वायर को ही टेन स्क्वायर ए बोलते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 हो गया। सर यहाँ पे आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तीन ही आइडेंटिटी है, वो देख लेना पेपर में, असल में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें क्या क्या लिखोगे, तो वो ज़रूरत नहीं है उसकी। सर sin अपॉन cos a इसको तो tan है सर, तो आइडेंटिटी क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है सर? अच्छा, वो रेशो है, अगर मतलब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो वो रेशो है, और किसी टर्म का एडिशन या किसी टर्म का सब्ट्रैक्शन अगर किसी तीसरी टर्म के बराबर होता है तो उसको आइडेंटिटी में डालते हैं, ठीक है ना। तो ये रेशो है, डिवाइड हो रहा है ना, जब भी कोई चीज़ डिवाइड सर होती हमें है ये रेशो। समझना कि sec स्क्वायर a और tan स्क्वायर a 1 है। ये दूसरा बोल तो रहा हूँ,
ये दूसरा वाला आइडेंटिटी, अगर sec स्क्वायर थीटा इधर है और ये प्लस tan स्क्वायर थीटा है, इसको इधर ले आएंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 1, ठीक है। तो हमें यही 3 यूज़ करनी है, इन्हीं तीनों का कहीं ना कहीं कुछ आगे पीछे करके लगाना, ठीक है। सर आपने जैसे वहाँ पे मल्टीप्लाई करा, हमने वहीं पे छोड़ दिया, तो सर हमें वैसे पता कैसे चलेगा कि हम ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। कोई भी बच्चा मतलब ट्रिग्नोमेट्री में मतलब बॉर्न इंटेलिजेंट नहीं होता। वो धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चंस करने के बाद एक बार करोगे, 2 बार करोगे, प्रैक्टिस फिर लगेगा अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में मैंने ऐसे करा था, ठीक है। तो जिसने कर रखा है क्वेश्चन वो उस क्वेश्चन को कर पाएगा, मतलब यही इसका जो रूल है ट्रिग्नोमेट्री का, तो यही है कि ट्रिग्नोमेट्री में कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल अननोन क्वेश्चन आ गया और हमने ट्राई करना शुरू करा और हमारा जो रिजल्ट है वो सही हमको मिल गया, और कई बार नहीं भी मिलता है तो आपको सिर्फ इसमें प्रैक्टिस करनी है। इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसके आपको मैं बताऊंगा, इसमें तो अगर इसका देखा जाए तो 10 या 12 ही क्वेश्चंस हैं बस, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, ठीक, जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं। और उसके अलावा मैं आरडी में से कुछ आपको भेजूंगा, 40-50 क्वेश्चंस भेजूंगा, वो आप कर लीजिए तो आपका मतलब पूरा पक्का हो जाएगा। और इसमें ना ऐसा ही जैसे मैंने ये एक टाइप का क्वेश्चन करा, तो जब मुझे दिखाई दे रहा था कि sec a प्लस tan a है, तो एकदम से दिमाग में आ जाता है कि अरे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a अगर बन गया तो 1 मिल जाएगा, 1 ही मुझे प्रूव करना है। तो अचानक से दिमाग में आया कि इस sec a प्लस tan a को ऐसे ही रहने देते हैं और शायद ये सॉल्व करके शायद sec a माइनस tan a में कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज़ धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस करेंगे समझ में आता है। और सर अगर हम इसे डायरेक्टली वैसे मल्टीप्लाई करते तो आ जाता हमसे। अच्छा, आप सोच रहे हो कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें? हाँ, तो अगर करते डायरेक्ट मल्टीप्लाई में भी शायद आ जाएगा, उसमें भी शायद sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बन जाएगा, ठीक है। करके देखो, एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्या पता ये लॉजिक लगाने की जरूरत ही ना पड़े, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से हो जाए। इसी को डायरेक्टली मल्टीप्लाई मतलब पहले इसको इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आए उसको इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, यही कह रहे हो। Yes. एक बार करके देखते हैं, तो एक बार इसी चीज़ को दूसरे मेथड से करके देखते हैं। मेंशन कीजिए यहाँ पर ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड में हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको पूरे को एक्सपेंड कर देंगे। तो sec a को पहले इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो जाएगा sec a इंटू 1 क्या हो गया sec a, और sec a इंटू sin a क्या हो गया sec a sin a। फिर sec a प्लस tan a, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, जब sec a को sec a में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा sec a को जब sec a में मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर a बन जाएगा। फिर sec a को जब tan a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा sec a tan a। फिर इस sec a sin a को इस sec a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का sec स्क्वायर a sin a, और फिर इस sec a sin a को इस tan a में मल्टीप्लाई करें तो माइनस sec a sin a इंटू tan a। अब मेरी ये कोशिश है कि कैसे भी करके sec स्क्वायर a मिल रहा है, माइनस tan स्क्वायर a मिल जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस sec स्क्वायर a को तो ऐसे ही रहने देंगे, प्लस ये जो sec a tan a है, इस sec a tan a को एक काम करते हैं, sec a को लिख दो 1/cos a और tan a को लिख दो sin a अपॉन cos a। चलो तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लो? कॉमन, जैसे sec a कॉमन ले लिया तो sec a प्लस tan a ब्रैकेट में आ जाएगा, एंड फिर दोबारा sec a कॉमन ले लिया तो sin a sec a sin a कॉमन ले लिया तो sec a माइनस tan a कॉमन तो ब्रैकेट में आ जाएगा। आ रहा है ऐसा? अगर मान लीजिए sec स्क्वायर a है,
साइन ए tan ए कहाँ पर कॉमन लेने को कह रहे हो? सर साइन ए tan ए सर जैसे पहला है sec स्क्वायर ए एंड प्लस sec ए tan ए, तो हमने sec ए को कॉमन ले लिया, तो फिर हमारा जो है sec ए प्लस tan ए ब्रैकेट फिर माइनस लगाया और हमने sec ए sin ए कॉमन ले लिया और sec ए माइनस tan ए ब्रैकेट बना दिया। यहाँ से sec ए ले लेते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा sec ए प्लस tan ए, और यहाँ से ले लेते हैं माइनस का sec ए sin ए। बेटा फिर उससे ना फ़ायदा कुछ नहीं होगा, उसको कॉमन लोगे ना, तो आपने पहले तो ले लिया sec ए कॉमन, तो sec ए आ गया, ब्रैकेट में बचा sec ए प्लस tan ए। फिर उसके बाद क्या करा आपने, इसमें और इसमें sec ए sin ए कॉमन ले लिया, माइनस sec ए sin ए, तो फिर तो वही आ गया ना sec ए माइनस sec ए sin ए इंटू sec ए प्लस tan ए। तो जो चीज़ एक्सपेंड करिए कॉमन लेकर, तो वापस वही चीज़ आ जाएगी ना, ओके सर। समझ गए? तो अब एक काम करते हैं, जैसे ये sec ए tan ए, तो इसको sec ए को लिख दिया 1/cos और इसको लिख दिया sin/cos। फिर ये जो sec स्क्वायर ए इंटू sin ए है माइनस है, तो sec स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में जाकर क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर ए, और ये हो गया sin ए, ठीक है। और ये जो ये वाला है लास्ट वाला, इसमें क्या करिए, इसमें sec ए को लिखो 1/cos ए, फिर sin ए है, sin ए को sin ए ही रहने दो, और फिर tan ए है, तो tan ए को tan ए ही रहने दो। कौन सा कहाँ पर? ये वाला देखो, जैसे sec स्क्वायर ए है शुरुआत में, तो sec स्क्वायर ए रहने दिया, फिर ये जो sec ए है, इस sec ए को मैंने बोल दिया 1/cos ए, ठीक है, इस sec ए को 1/cos ए बोला, और tan ए को बोल दिया sin ए/cos ए, इतना ठीक है हाँ। उसके बाद आगे देखते हैं, ये जो sec स्क्वायर ए है, इसको मैंने बोल दिया 1/cos स्क्वायर है, sec को 1/cos बोल सकते हैं, तो sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर बोल देंगे, तो 1/cos स्क्वायर ए इंटू sin ए, ये हो गया। फिर अगला टर्म sec ए को क्या बोला 1/cos ए, sin ए को sin ए ही रहने दिया, tan ए को tan ए ही रहने दिया, ये कर दिया। इससे क्या होगा, ये बन गया बेटा sec स्क्वायर ए, और ये sin ए/cos ए इंटू cos ए क्या होगा cos स्क्वायर ए, तो प्लस sin ए/cos स्क्वायर है, फिर माइनस ये sin ए है और ये अपॉन में cos स्क्वायर है, तो माइनस sin ए/cos स्क्वायर है, ये हो गया, ठीक है। और जरा इसको देखिए, sin ए/cos ए क्या होता है tan ए, तो sin ए/cos ए tan ए हो जाएगा, तो माइनस tan ए, और एक tan ए पहले से ही था, tan ए इंटू tan ए, प्लस का sin ए/cos स्क्वायर है, माइनस का sin ए/cos स्क्वायर है, कैंसिल आउट, sec स्क्वायर ए माइनस tan ए इंटू tan ए, tan स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, फिर से प्रूव हो गया। तो ये दूसरा मेथड हो गया। एक तरीका ये हो सकता है कि शुरुआत में सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो जब सब कुछ साइन और कॉस में आप कन्वर्ट कर देंगे, मुझे पता है राइट हैंड साइड में मुझे प्रूव करना है, तो वो आपका कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज कट जाएंगी और वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहली वाली आइडेंटिटी आ जाएगी, समझ गए? बता दो भाई, ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को क्लियर है? चलें आगे, ठीक है। चलिए जी, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 13 था, फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। और एक चीज़ याद रखना, जब कुछ भी ना समझ में आए ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, जब कुछ भी लगे कि नहीं sec ए tan ए या फिर cot थीटा cosec थीटा कुछ भी ना लगे, तो आप सब कुछ को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना, तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा लंबा पड़े, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। सर एग्जाम्पल नंबर 14 में सर LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू को दोनों को इक्वेट करना है, हाँ दोनों इक्वल प्रूव करनी है, दोनों की वैल्यू निकालनी है। नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, चाहे आप सिर्फ LHS लेकर चलें और उसको RHS के इक्वल प्रूव कर दें, चाहे RHS लेकर चलें और उसको LHS के इक्वल कर दें, वो कैसा भी तरीका कर सकते हैं। दोनों को साथ साथ लेकर मत चलो, अलग अलग लेकर तो चल सकते हो, लेकिन साथ साथ मत लेकर चलना, इधर इसको सॉल्व कर रहे हो और इधर इसको सॉल्व नहीं, वो नहीं। उसका तो मतलब ये है कि आपने पहले ही इनको इक्वल मान लिया। चलिए अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14, प्रूव दैट
prove that सर इससे आगे सर कुछ हो सकता है क्या? 14 ही कर रहा हूँ सर। cot A minus cos A, cot A minus cos A, cot A को तो 1/tan A लिख दिया, इसको cos A को 1/sin A tan A कैसे लिख दिया? सर साइन टैन का पहले कॉस तो है ना सर। टैन से साइन और कॉट को मल्टीप्लाई करके आएगा, साइन और टैन को मल्टीप्लाई करके देखो, साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए बन गया ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए is equal to cosec A minus 1 upon cosec A plus 1. हो जाएगा। देखिए क्या करना है, यहाँ पर ना मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर भी दो टर्म्स हैं और नीचे भी दो टर्म्स हैं, ठीक है, और दोनों टर्म्स ऊपर और नीचे सेम है, इधर माइनस है इधर प्लस है, और जो प्रूव करना है उसमें भी ऊपर और नीचे दो टर्म्स हैं और ऊपर माइनस नीचे प्लस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शायद कुछ कॉमन लेकर बात बन जाए, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है कॉट ए, कॉट ए को लिख दूँ कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये जो कॉस ए है इसको कॉस ए रहने दो। ऐसे ही नीचे जो कॉट ए है इसको लिख दो कॉस ए अपॉन साइन ए, और प्लस का कॉस ए ही रहने दो। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, बताइए जी, समझ गए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे देखिए यहाँ पर कॉस ए दिखाई दे रहा है, तो इस कॉस ए का मतलब क्या हो गया, कॉस ए अपॉन 1, और इस कॉस ए का मतलब भी क्या हो गया, कॉस ए अपॉन 1। तो जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें दोनों न्यूमरेटर वाली टर्म्स कॉस ए दिखाई दे रही हैं, कॉस ए कॉमन ले लूँ, ठीक है, कॉस ए कॉमन ले लें। मैंने न्यूमरेटर में से कॉस ए निकाल लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1/sin है माइनस 1/1, यानी कि सिर्फ 1 बचा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में आप देखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 1, दोनों के न्यूमरेटर में कॉस ए है, तो कॉस ए को बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, 1/sin ए प्लस 1। अब ये जो कॉस ए और ये जो कॉस ए इसको कैंसिल आउट कर दिया हमने। बताइए भाई 1/sin ए क्या होगा, कॉस ए के 1/sin क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस ए, ठीक है। तो 1/sin ए को दोनों के कॉस ए के -1 है, कॉस ए के -1। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 1/sin ए है, इसको भी क्या बोलेंगे, कॉस ए के प्लस 1 इज इक्वल टू RHS। हमको यही प्रूव करना था। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है सबको, ठीक है, यस सर। ओके। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट मार्क करना। अगले क्वेश्चन का जो मेथड है वो आपको कहीं ना कहीं 1 या 2 स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 में है, प्रूव दैट sin theta minus cos theta plus 1
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इन्होंने बोला है यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यूजिंग सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मेरे को ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि यहाँ पर ना कुछ ऐसा है कि जो मुझे प्रूव करना है उसमें क्या है, डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा आना चाहिए। कुछ ऐसा प्रूव करना है कि डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा आना चाहिए। सर कॉस मुझे सर यही sec- आइडेंटिटी sec क्या? तो आ जाएगा सर। हाँ सर कॉस का रेसिप्रोकल होगा तो सेक तो आ जाएगा। हाँ, And वही। sec- मैं भी वही समझाता हूँ, सुनिए। उन्होंने बोला कि आपको सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो कैसे करेंगे इसको? हम सबसे पहले इसको ना ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म दे रखी है इसको सेक और टैन में कन्वर्ट करना है। पहला काम हमारा ये है, इसको सेक और टैन में कन्वर्ट करना। कैसे करोगे? ये देखिए, अगर ये साइन थीटा है, अगर इसको टैन थीटा में कन्वर्ट करना है तो भाई इसको कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मैं अकेला इस साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर सकता हूँ? कहेंगे नहीं, ऐसे ही नहीं हो सकता। हमें पूरा, अगर मैं इसको टैन थीटा बनाना चाह रहा हूँ तो पूरे न्यूमरेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर पूरे न्यूमरेटर को करेंगे तो पूरे डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम ऐसा करते हैं इसमें कि लेट अस डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द LHS सर वो इसमें जरूरी होगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो? हाँ, जो इन्होंने दिया है वही आइडेंटिटी यूज़ करके करना है, कि उन्होंने बोला है कि ये यूज़ करके करना है इसको। अगर वो नहीं बोलते तो फिर किसी और मेथड से कर सकते थे। तो जैसे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से, तो न्यूमरेटर की हर टर्म कॉस थीटा से डिवाइड होगी। ऐसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर हो गया। इसी तरह से पूरे डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करना है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर टेन थीटा बनाने के लिए हम कॉस थीटा। यस, टेन थीटा बनाने के लिए, क्योंकि मुझे अगर ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो बेटा टेन थीटा तो होना चाहिए। अभी लेफ्ट हैंड साइड में टेन थीटा मुझे मिल ही नहीं रहा, ठीक है। इससे मेरा एक पर्पज और सॉल्व हो रहा है। देखो ये 1 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो सेक थीटा भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही न्यूमरेटर को जब कॉस थीटा से डिवाइड करा तो भाई डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। किसी भी टर्म में जहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टर्म से मल्टीप्लाई करा जा सकता है, सेम टर्म से जो है मल्टीप्लाई करा जा सकता है ऊपर नीचे, और सेम टर्म से डिवाइड भी करा जा सकता है। तो रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया नीचे वाला भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर आर का मतलब क्या हुआ? क्या क्या आर? सो लेट अस डिवाइड द एन। अरे ये तो शॉर्ट में न्यूमरेटर को लिखा है, कैपिटल एन के ऊपर छोटा शॉर्ट में आर लिख देते हैं, न्यूमरेटर की शॉर्ट में। नहीं तो NUMER एग्जाम लिख सकते हैं पूरा। हाँ एग्जाम लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सॉल्यूशन को शॉर्ट में SOLN लिख देते हैं ना, वैसे ही इसको न्यूमरेटर को लिखा जा सकता है, चलेगा ये। जैसे एग्जाम्पल होता सर है। मैं सोच रहा क्या है ये एनआर। नहीं नहीं numerator, कोई नहीं, पहली बार आपने देखा। सर मार्क्स की तरफ से शॉर्ट फॉर्म आएंगे। अरे इस पर कोई मार्क्स थोड़ी दे रहे हो, वो स्टेप लिखेगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही लास्ट में आया -1 अपॉन कॉस थीटा। ये एन के ऊपर सर आर लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, n की पावर में r इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, d की पावर में r इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब लिखने सर की तो सर मतलब आर से आप पावर डिफाइन करने के लिए लिखा है। हाँ, तो हाँ। पावर से लिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया? टैन थीटा। टैन थीटा, अच्छा कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो क्या बचा? 1 टैन थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया? सेक थीटा।
अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, क्या आ गया 1 और माइनस सेक थीटा। अब मुझे देखना है कि ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें टेन थीटा और सेक थीटा साथ में रखना है। हम टेन थीटा और सेक थीटा साथ में रखेंगे, लिख लेते हैं साथ में। हमने ऐसे लिख लिया टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 और डिनोमिनेटर में टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। ये तो न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। अब क्या है कि मुझे डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए, ठीक है। जो मुझे प्रूव करना है, मुझे प्रूव में डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिनोमिनेटर में ज़बरदस्ती सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखूँगा ऐसे ही, ठीक है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर में ज़बरदस्ती लिख रहा हूँ तो वही चीज़ मुझे न्यूमरेटर में लिखनी पड़ेगी। जो चीज़ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है वो मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम करना कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में, लेकिन मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा ना लिखकर मैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा लिखूँगा। इसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा इस टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा ये उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए मैं इसको टेन थीटा माइनस सेक थीटा लिख रहा हूँ। बाद में माइनस लेकर कॉमन ले, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बन जाएगा। तो वो हम बाद में देखते रहेंगे। हमने क्या करा, हम यहाँ पर क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए तो मैंने टेन थीटा माइनस सेक थीटा लिख दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल उसी के जैसी टर्म यहाँ पर दिखाई दे रही है ताकि मुझे मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे, एक्सपैंड करने में आसानी रहे। तो जब इसको यहाँ पर लिख दिया तो बिल्कुल यही चीज़ मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा। टेन थीटा माइनस सेक थीटा मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इससे हमारे दो पर्पस सॉल्व हो गए। देखिए, देखते जाइए आप। ऐसे क्वेश्चन में जब भी मुझे डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए तो पहले तो मैंने सब कुछ सेक और टेन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मुझे आइडेंटिटी लगानी है। तो आइडेंटिटी कैसी लगेगी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर 1 के इक्वल हो जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखते जाओ जरा। हमने क्या करा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप। सर तो मतलब ये भी आपने गेस किया कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि मैंने ज़बरदस्ती नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा मल्टीप्लाई करा है। और क्यों करा है, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि प्रूफ में लेकर आना चाहता हूँ। ये तो मैंने ज़बरदस्ती इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ज़बरदस्ती नीचे करा तो ज़बरदस्ती ऊपर भी करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे वाला टर्म है इसको मैं छेड़ूंगा नहीं और ऊपर वाले टर्म में आइडेंटिटी अपने आप लगेगी। आप अभी देखना, देखो कैसे होगा। ये मैंने, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कैसे आए, तो मैंने अपने आप से ही लिख दिया, यहाँ पर मैंने अपने आप से ही लिख दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा। आप इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी लिख सकते हो, आपके 2 स्टेप पड़ जाएंगे। मैंने ये सोच समझ कर लिखा कि इसमें से मैं अगले स्टेप में माइनस साइन कॉमन ले लूँगा। अगले स्टेप में मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँगा ताकि ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा बन जाए। और यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा तो ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। देखते जाओ आप। अभी क्या करना है, पहले ऊपर वाले को एक्सपेंड करो। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। सर टेन थीटा को टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। एक तो ये हो गया, फिर -1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस
tan थीटा माइनस sec थीटा। ये हो गया, ये समझ में आ गया बेटा? न्यूमरेटर बताओ। हमने क्या करा कि इस पूरे ब्रैकेट को, इस पूरी टर्म को एक टर्म मानते हुए, इस पूरे ब्रैकेट को एक टर्म मानते हुए इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लिख दिया यहाँ tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा। फिर -1 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा। ये करो, ये क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताएंगे? स्क्वायर क्यों नहीं करा? tan करो स्क्वायर। करो करो, पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस ठीक है, अब जरा डिनोमिनेटर में आ जाओ। डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने देते हैं। डिनोमिनेटर को जरा इसको खोल दो, tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। और जो tan थीटा माइनस sec थीटा है, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो। माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। माइनस कॉमन लिया, बेसिकली इसको बोलते -1 ले लिया कॉमन। ठीक, माइनस कॉमन लेने का मतलब -1 कॉमन लेना होता है, ये हो गया। उसके बाद अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा? ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया। सर -1 के लिए होगा। ये डिनोमिनेटर में मुझे sec थीटा माइनस tan थीटा प्रूफ में लेकर आना, मैंने इसलिए ले लिया। अच्छा हो तो छोड़ दो, उसको बाद में कर लेंगे, हमको लेना पड़ेगा बाद में, चाहे तो उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। आप tan थीटा माइनस sec थीटा लिख दो, ठीक है? सर उसको नॉर्मल नहीं लिख सकते? तो -1 डाल लो भी हो सकता है। बताता हूँ। तो इसके अंदर क्यूब वाली आइडेंटिटी हो रही है क्या? देखो, अगर इससे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको नहीं खोल रहा हूँ, छोड़ दो इसको आप tan थीटा माइनस sec थीटा ही रहने दो। ठीक, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा हो गया। और ये अगला ब्रैकेट है, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा अपॉन में, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको भी कुछ नहीं करना, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब मैं जानता हूँ कि sec स्क्वायर थीटा, अगर tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर होता है। तो मैं ये जो पहला और दूसरा टर्म है, इसमें से -1 कॉमन ले लूँगा, तो ये जो माइनस का sec स्क्वायर थीटा था, ये तो बन जाएगा प्लस का sec स्क्वायर थीटा, और जो प्लस का tan स्क्वायर थीटा था, ये बन जाएगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। और माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा, इसको एज इट इज छोड़ दो, सर -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर बन गया तो वो प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं भाई? मेरे को tan स्क्वायर थीटा माइनस sec, ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी क्या कहती है? ये sec स्क्वायर थीटा या तो ऐसे समझ लो, या चलो ऐसे ही समझो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 के बराबर। ये तो समझ गए, ये जो आइडेंटिटी दे रखी है। तो अब मुझे tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा मिल रहा है, मैं चाहता हूँ उल्टा हो जाए, मैं चाहता हूँ मुझे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मिल जाए। तो भाई मैंने इस वाली और इस वाली, इन दोनों टर्म्स में से -1 कॉमन ले लिया, -1 कॉमन लूँगा तो माइनस sec स्क्वायर थीटा का तो बन जाएगा प्लस sec स्क्वायर थीटा, और प्लस tan स्क्वायर थीटा का बन जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब भी मैं -1 कॉमन लेता हूँ, -1 लिया ही तब जाता है कॉमन जब मुझे साइन बदलना होता है अंदर वाली टर्म्स में। मैं साइन बदलना चाहता था, साइन बदल दिया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह सीधा सीधा 1 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? सर कहाँ से लिया है? यहाँ से सर मतलब उसमें 3 ब्रैकेट है, बट ये तो मैं बता तो रहा हूँ कि इधर तो tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा को tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा, फिर -1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, अगला टर्म तो -1 है, तो -1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा। अब tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये जो दो ब्रैकेट्स थे इनकी जगह ये आ गया, ठीक। और माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा वो अपनी जगह था, उसमें कोई बदलाव नहीं। उसके बाद हमने देखा कि ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है, काश sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाता। तो वो कैसे हुआ, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन गया ना। आप समझ गए। और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं कर रहा, डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा ये रहेगा ही, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। क्लियर है। कभी भी अगर आपको साइन चेंज करना हो तो -1 रहेगा। हमेशा जब भी आपको साइन चेंज करना है तो आप -1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखो, तो डिनोमिनेटर में है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, और ये क्या है tan थीटा माइनस sec थीटा। मैं डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेम स्टेप्स आ रहे हैं सब जगह। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया -1, ये -1 बाहर है और अंदर क्या बचा ब्रैकेट में 1, ये तो 1 हो गया। और इसको एक्सपेंड कर दो, माइनस tan थीटा माइनस माइनस प्लस का sec थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा। अब न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में मिलता है मुझे -1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा, ये समझ गए। -1 इंटू 1 -1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा। न्यूमरेटर में तो ये मिल रहा है, डिनोमिनेटर में मिल रहा है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब क्या करो, अब मैं इसके भी, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो tan थीटा माइनस sec थीटा, इसका भी साइन बदलना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से -1 ले लिया कॉमन, ये हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा। और ये जो -1 है, इस -1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसके अंदर, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखना क्या बनेगा, -1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा। ये न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर में मैंने इस वाले ब्रैकेट में से जानबूझकर -1 कॉमन लिया था, क्योंकि प्रूफ में मैं sec थीटा माइनस tan थीटा चाहता हूँ, इसलिए मैंने -1 कॉमन ले लिया ताकि अंदर वालों के साइन बदल जाए। अब इस -1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, -1 इंटू tan थीटा क्या बन गया माइनस tan थीटा। ध्यान से सुनना, कुछ सोच समझ कर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -1 को माइनस sec थीटा में मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया, प्लस का sec थीटा, और -1 को +1 में मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया -1, और इधर क्या बचा sec थीटा माइनस tan थीटा। समझ गए। और अब देख लो जरा न्यूमरेटर में, देखो क्या है, -1 माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस sec थीटा। तो ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा sec थीटा माइनस tan थीटा। हो गया, यही प्रूव कर दिया, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। समझ गए। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ लेना, अगर तब भी दिक्कत होती है अगली क्लास में पूछना मेरे से, ठीक है, मैं करवाऊँगा इसको। आज इतना ही करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं। सर हाँ जी बोलिए। सर इसके बाद आप एक ही क्लास करते हैं, इसके बाद मैथ्स को लेकर हम दो क्लास में एक ही आऊँगा। हाँ, इसके बाद एपी करवा दूँगा ट्रिग्नोमेट्री के बाद। तो पेपर दिए तो ठीक है, कब है? 26। इसके बाद एपी करवा दूँगा, ट्रिग्नोमेट्री के बाद एपी करवा दूँगा, ठीक है। चलिए, ओके, हमें नोट्स नहीं सेंड किए, चलो आज देख लेते हैं।